हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम 7 की शेड्यूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों का कहना है स्कैटर डायग्राम यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर चार्ट्स लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, क्योंकि इसमें डॉट का यूज़ किया रहता है टू वेरिएबल्स के रिलेशन को जानने के लिए। बट फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी स्कैटर डायग्राम बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लाइन चार्ट और बार चार्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे स्कैटर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ स्कैटर डायग्राम, उसके बाद जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, उसके बाद जानेंगे व्हाई डू वी यूज़ स्कैटर डायग्राम एंड उसके बाद जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्कैटर डायग्राम। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्कैटर डायग्राम या कोरिलेशन चार्ट। स्कैटर डायग्राम 7 की टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों का कहना है स्कैटर डायग्राम यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर चार्ट लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, क्योंकि स्कैटर डायग्राम में डॉट का यूज़ होता है जो कि यह कन्फ्यूजिंग होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी इसको समझना बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू लाइन चार्ट और बार चार्ट। मैं आपको बताता हूँ स्कैटर चार्ट यूज़ करना कितना आसान होता है। आइए जानते हैं स्कैटर डायग्राम किसे कहते हैं। हम स्कैटर डायग्राम को स्कैटर प्लॉट या स्कैटर ग्राफ या कोरिलेशन चार्ट के नाम से जानते हैं। जब स्कैटर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें दो वेरिएबल होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन बनता है उसको फाइंड करने के लिए स्कैटर डायग्राम यूज़ करते हैं और ये देखते हैं दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। जब हम दोनों वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन डिटरमाइन कर लेते हैं तब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड्स, स्कैटर चार्ट यूज़फुल होता है जब वन वेरिएबल मेजरेबल होता है, जो दूसरा वेरिएबल होता है वो मेजरेबल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द PMBOK गाइड 6 एडिशन, स्कैटर डायग्राम एक ग्राफ है जो शो करता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। स्कैटर डायग्राम शो करता है रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ प्रोसेस, एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज़ ऑन वन एक्सिस। क्वालिटी डिफेक्ट शो करता है अदर एक्सिस पे। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। पहला पॉइंट है इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब हुआ यह दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को शो करता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ द बेस्ट मेथड टू शो यू ए नॉन लीनियर पैटर्न। यह एक बेस्ट मेथड है नॉन लीनियर पैटर्न को शो करने का। तीसरा पॉइंट है द रेंज ऑफ डेटा फ्लो दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड। इसका मतलब हुआ रेंज ऑफ डेटा पॉइंट में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। और चौथा पॉइंट से ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। और पांचवा पॉइंट है प्लॉटिंग द डायग्राम इज़ ईजी। स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज़ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्यों यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। स्कैटर प्लॉट्स प्राइमरी यूजेस आर टू ऑब्जर्व एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम यूज़ इसलिए करते हैं कि दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ऑब्जर्व कर सके और देख सकें, इसलिए हम स्कैटर डायग्राम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ स्कैटर डायग्राम। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे स्कैटर डायग्राम की हेल्प से दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन बनता है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए समझते हैं। एक आइसक्रीम की शॉप है जो ट्रैक करना चाहता है, जानना चाहता है जो रूम टेम्परेचर है लास्ट 12 डेज़ की, उसमें यह देखना चाहता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो
तो हमारी आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती है या घटती है, उसी को ट्रैक करना चाह रहा है स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। यहाँ आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है जिसमें 2 कॉलम है, एक टेम्परेचर और दूसरा जो है आइसक्रीम सेल्स का। लास्ट 12 डेज़ की जो सेल्स हुई है अलग अलग टेम्परेचर पे, हमने उसे नोट कर लिया और एक टेबल बनाया। उसके बाद हमने उस डेटा की हेल्प से स्कैटर ग्राफ बनाया। इस ग्राफ की हेल्प से हम देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल्स भी बढ़ रही है। इस ग्राफ की हेल्प से हमने बहुत आसानी से देख लिया कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसे कहते हैं। यहाँ आप एक ग्राफ देख रहे हैं। एक्चुअली जो आपने ग्राफ बनाया है उसमें इस लाइन की हेल्प से आप आसानी से देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है लाइन से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। लाइन का यूज़ हम जनरली बेटर एक्यूरेसी के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डिफिनीशन ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। व्हेन द 2 सेट्स ऑफ डेटा आर स्ट्रांगली लिंक्ड टुगेदर वी से दे हैव हाई कोरिलेशंस। जब 2 सेट ऑफ डेटा आपस में एक साथ होते हैं या करीब होते हैं उसे हम हाई कोरिलेशन कहते हैं। और कोरिलेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है को मीन्स टुगेदर और एक साथ, और दूसरा है रिलेशन। जब कोरिलेशन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू इंक्रीज करती है एक साथ। जब कोरिलेशन नेगेटिव होता है एक वेरिएबल इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो ग्राफ किस तरह का होता है। यहाँ जो पहला ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। यह जो आप डॉट पॉइंट देख रहे हैं ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है और दोनों पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दोनों पॉइंट्स इंक्रीज कर रहा है, इसे हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। उसी तरह राइट साइड में जो ग्राफ बन रहा है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह आप जो सेकेंड ग्राफ देख रहे हैं उसमें जो डॉट पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर है, इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसमें भी जो दोनों वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हैं उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब एक वेरिएबल इंक्रीज करता है जो दूसरा वेरिएबल होता है वो भी इंक्रीज करता है। आइए जानते हैं नेगेटिव कोरिलेशन ग्राफ के बारे में। इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल इंक्रीज करता है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करता है। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं जो एक वेरिएबल है इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा देख रहे होंगे जो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, उसे हम बोलते हैं दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। और तीसरा है नो कोरिलेशन। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो डॉट पॉइंट है उसमें किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसे हम नो कोरिलेशन ग्राफ कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।